ध्यान दीजिए माताओं, शिक्षा और दीक्षा दो है। शिक्षा शरीर को पवित्र करते हैं, दीक्षा अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। दृढ़ दीक्षा धातु से दीक्षा बनता है, दीक्षा से अंतःकरण शुद्ध होता है और शिक्षा से बाह्य शरीर शुद्ध होता है और भिक्षा से न पेट पलता है। जितना आप पेट में खाते हो ना, उतना ही मात्रा आपका है। कोई लेकर के गया है क्या? सच सच बतला दो। यावत् अमृते जठरं तावत् स्वस्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना पेट है उतना ही आपका है। ज्यादा मानते हो तो आप एक नंबर के चोर हो। स्तेन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। गरीब था, कुछ नहीं है सुदामा जी के पास। अच्छा एक बात हम पूछे, ब्राह्मण की पत्नी क्या होती है भैया? ब्राह्मणी होती है। वैद्य की, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं, चाहे उसको एक गोली भी देना ना है, जाने भी नहीं, परंतु डॉक्टर के उपाधि से डॉक्टर नहीं। मास्टर की पत्नी भले ही अंगूठे छाप हो, वो मास्टर नहीं, परंतु ये तो इतने उच्च हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी क्या है? प्रशांत आत्मा है। माताओं, प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं जानते हैं भैया? प्रशांत आत्मा का क्या लक्षण है? सुन लीजिए। अंधवत् पश्य वै रूपम, आंख रहते हुए भी अंधा होगा। अंधवत् पश्य वै रूपम श्रेण शब्दम अकर्णवत्। सुन लो बेटा, कान रहते हुए बहरा होना। अकाष्ठवत् पश्य वै देहम, ये शरीर जो चमड़े का लोथड़ा है ना, उसको वो लकड़ी समझे। क्या समझे? लकड़ी। मुझको विश्वास है माताओं और पिता तुल्य, आप लोग कौन कौन कपड़े की दुकान गए? हाथ ऊपर करो तो। सभी गए हो? सभी गए हो। पुरुष वर्ग जितने भी पितृतुल्य सब गए। वहां पर एक पुतला रहता है भैया, स्त्री सजा देते हैं, उसको लुगड़ा पहना देते हैं उस स्त्री को। सच सच बतलाओ, कौन कौन पुरुष उससे प्रेम किया है? उसको देखते भी नहीं जी। अरे जैसे वो स्त्री वैसे ये स्त्री क्यों नहीं समझते? ऐसा कौन थे? श्री सुदामा जी थे भैया। प्रशांते लक्षण अंधवत् पश्य वै रूपम श्रेण शब्दम अकर्णवत् और काष्ठवत् पश्य वै देहम प्रशांतेति लक्षण। प्रशांत आत्मा का 3 लक्षण है। ये इतने बड़े थे, परंतु इनकी पत्नी, जैसे ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरिन, ये इतने उच्च कुल के ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण हैं, परंतु इसकी पत्नी दरिद्रा है। सुदामा जी नहीं, पत्नी। कैसे? मैं नहीं कह रहा हूं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। पतिव्रता पतिप्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वीपमाना भिगम्य च। इसकी पत्नी दरिद्रा थी। इतने दरिद्र थे। दरिद्र किसको कहते हैं जानते हैं? बताओ।
दरिद्र ने तो प्रार्थना भी किया बेटा, क्या? भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोहम तव प्रसादत। हे दरिद्र भगवान, आपके आधार से हम सिद्ध हो गए। सिद्ध यानी जोगी महात्मा। भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोहम तव प्रसादत। पश्यामि जगतम सर्वम, मैं पूरे जगत को देखता हूं मैं, परंतु न मां पश्यति कश्चन, मुझको कोई नहीं देखता। दरिद्र मनुष्य को भैया कोई नहीं देखते, परंतु दरिद्र सबको देखता है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति, वचने प्रभो कारणम, सूत्र देते हुए। धनवान आदमी है, बहुत सारा धन, उसको कुछ बोलने के लिए नहीं है। यहाँ आकर के खड़ा होकर के दो टूक बोलेंगे, सभी लोग आप ताली बजाओगे। क्यों? वाह 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 वाह, वो कुछ भी बोले आपके लिए ना वेद के वाक्य बन जाएंगे। कुछ जाने या ना जाने वेद के वाक्य बन जाएंगे आपके लिए। क्यों? और जो निष्णात विद्वान होगा, क्या कहते हैं महाराज, कुछ समझ में नहीं आता। सही है? तो आप ताली किसके लिए बजा रहे हैं? बोले गोविंद भगवान की। सुदामा किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं माता, कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। बड़े दिव्य है श्री सुदामा जी के चरित्र। एक दिन भगवान ब्राह्मण बन करके आए इसके घर में। बोले कि भिक्षा मिले। इसकी पत्नी निकली, कौन? सुशीला। बोले कि महाराज भिक्षा तो था नहीं, तो बहाना बना रहे उसके पास, भगवान नारायण के पास। बोले कि प्रभु हमको वृद्धि सूतक लगा है, बच्चे हुए हैं, और सूतक में कोई दान देता है ना दान देता है, हमको वृद्धि सूतक लग गए हैं। बोले गोविंद भगवान की। भगवान बोले कि क्या हुआ? बोले कि दरिद्री लग गई है महाराज हमको। भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धोहम तत्प्रसादतः, उससे हम सिद्ध हो गए हैं। देवी, भगवान बोले देवी ये सुदामा का तो घर है ना, उसकी पत्नी थोड़ा सा खुश हुई। मेरे पति को जानते हो आप? चलो आज ऐसा लगा कि मेरे पति को भी जानने वाले कोई है, नहीं तो दरिद्र सिद्धोहम तव प्रसादतः। समझ में आ रहा है? भगवान बोले क्या? अरे ये सुदामा जी के घर है ना। बोले कि महाराज जी अरे वो वही हैं जो भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। बोले भगवान अश्रुपात कर रहे हैं। तेरी सुदामा की दीन दशा करुणा करते करुणा धीरो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो प्रभु। के नाम से लेकर के आप शुद्धिकरण करते हो, वो क्या? अग्रही सिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान वो चरण जल को अपने ऊपर सिंचन कर रहे हैं। अरे जिनके नाम लेने से अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो पिवा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सहवाभ्यंतर शुचि। जिसके स्मरण से बाह्य और अभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाते हैं, वो भगवान आज सुदामा के जल को अपने ऊपर में सिंचन कर रहे हैं। भैया ऐसा भगवान कहीं मिलेंगे? और जैसे ही भगवती रुक्मणी जल लाए हैं, अनुव्रजा